दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं वह वीडियो कर्नाटक का है और जो मामला मंदिर से जुड़ा है और दशहरा उत्सव से जुड़ा है। जी हाँ, क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू और सनातन धर्म परंपरा के अनुसार कोई SC/ST या OBC भी मंदिर में ज्योति नहीं जला सकता या गर्भगृह में नहीं जा सकता। मगर यहाँ तो मामला मैं नाम के अनुसार आइडिया लगा रहा हूँ कि शायद मुस्लिम समुदाय से है। तो दोस्तों मैं यह कर्नाटक मंदिर और एक मुस्लिम समुदाय का मामला आप लोगों के साथ साझा करूं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को इस साल मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश को बरकरार रखा जिसमें राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ HS गौरव ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। यह उत्सव 22 सितंबर से शुरू होगा। इस याचिका में कहा गया है कि चामुंडेश्वरी मंदिर में होने वाले दशहरा के अनुष्ठान के रीति रिवाज प्रतीकात्मक हैं। यह मामला दशहरे का है दोस्तों, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित आवश्यक धार्मिक प्रथा है। इस परंपरा के तहत देवी चामुंडेश्वरी के गर्भगृह के समक्ष दीप प्रज्वलित करना, हल्दी एवं कुमकुम लगाया जाता है और फल फूल चढ़ाए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने क्या दी थी दलील? याचिका के अनुसार ये हिंदू पूजा के कार्य हैं जो आगमक परंपराओं द्वारा निर्धारित होते हैं और इन्हें कोई गैर हिंदू नहीं कर सकता। जबकि मैसूरू जिला प्रशासन ने 3 सितंबर को विपक्षी भाजपा सहित कुछ वर्गों की आपत्तियों के बावजूद बानू मुश्ताक को औपचारिक रूप से इस आयोजन में आमंत्रित किया था। इसी फैसले को पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस CM जोशी की पीठ ने उसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिका का उद्देश्य क्या है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने याचिकाकर्ता से पूछा, इस याचिका को दायर करने का उद्देश्य क्या है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, यह अनुच्छेद 25 के तहत मेरे अधिकारों को प्रभावित करता है। इतना सुनते ही जस्टिस विक्रमनाथ ने याचिका खारिज कर दी। तभी याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि कृपया 3 मिनट के लिए मेरी बात सुनी जाए। जस्टिस विक्रमनाथ ने यूं कर दी याचिका खारिज। जब वकील ने अपनी बात रखी तो जस्टिस विक्रमनाथ ने फिर पूछा, इस देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील मिस्टर सुरेश ने कहा, धर्मनिरपेक्ष लेकिन मेरी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि यह राज्य का कार्यक्रम है, राज्य कै ख और गै में से कैसे अंतर कर सकता है।
इस पर फिर वकील ने कहा कि मंदिर के अंदर पूजा करना धर्मनिरपेक्ष कार्य नहीं है, यह समारोह का हिस्सा है। वहाँ कई फैसले। इतना सुनते ही जस्टिस विक्रमनाथ ने फिर कहा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिका का उद्देश्य क्या है। फिर पूछा। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा इस याचिका को दायर करने का उद्देश्य क्या है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यह अनुच्छेद 25 के तहत मेरे अधिकारों को प्रभावित करता है। इतना सुनते ही जस्टिस विक्रमनाथ ने फिर याचिका खारिज कर दी। तभी याचिका खारिज करते ही जस्टिस विक्रमनाथ ने 3 बार कहा खारिज खारिज खारिज। तो दोस्तों यह मामला कर्नाटक सरकार का है कि जहां पर मुश्ताक बानू जो उसको चीफ गेस्ट बनाया गया है इस प्रोग्राम के लिए, मगर वहीं वहां के जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की, वहां भी खारिज हो गई। उसके बाद वे सभी लोग इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां पर जस्टिस विक्रमनाथ ने 3 बार खारिज 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 कहकर मामले को खत्म कर दिया गया है। तो यह है मामला दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को भी लगता है कि हाँ आज भी आज़ादी के 77-78 वर्ष बीत जाने के बाद भी जैसे आज भी मंदिरों में SC ST OBC दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकता, गर्भगृह में भी प्रवेश नहीं कर सकता, मगर यहाँ तो मामला बानू मुश्ताक, दोस्तों मैं नाम से आइडिया लगा रहा हूँ कि शायद यह महिला मुस्लिम समाज से है, जो एक नामी हस्ती हैं, उनको आमंत्रित किया गया है, तो हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को भी लगता है कि हाँ यह मामला उचित नहीं है, और यदि आप लोगों को लगता है कि आज आज़ादी के 77-78 वर्ष बीत जाने के बाद अब इस तरह के भेदभाव और इस तरह की जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।